दिमाग सबका एक ही होता है, कोई अंबानी बन जाता है, कोई भिखारी बन जाता है, ऐसा क्या होता है? शाहरुख खान के बहुत सारे डुप्लीकेट मिलेंगे, सफलता क्यों नहीं कर पाए? आपकी नज़र में क्यों नहीं हुई? क्योंकि तो इस ब्रेन के जरिए हम पैसे को कैसे अट्रैक्ट करें, या हम कैसे इसको ट्रेंड करें कि ये पैसा लाने के फॉर्म में आ जाए? मैं बहुत तगड़ी चीज़ दे दूँ आपको। अरे बिल्कुल, सबको दीजिए। पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा खुद ब खुद आपके पास आएगा। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का क्या खेला है? बार बार जिस भी काम को करते हैं, हमारा ब्रेन उस काम को सबकॉन्शियस माइंड में डाल देता है। ब्रेन जिस भी काम को पहली बार करेगा उसको कॉन्शियसली करेगा। सारी इंद्रियां काम कर रही हैं, सारे सेंसेस काम कर रहे हैं, सारी अटेंशन लग रही है उसकी। गाड़ी तो चल रही है, सामने कोई लड़की जा रही है, उसको भी देख रहे हो। बिल्कुल सही बात। सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों एक साथ काम करता है? डेफिनेटली। कुछ भी भसूड़ी आपकी है और अगर सिर्फ ये काम आप कर लें, या मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है यार, प्लीज मेरे से ना भी बात मत करो, तो आपका दिमाग क्यों काम नहीं करता? क्योंकि हम कह रहे होते हैं कि दिमाग काम नहीं कर रहा है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है, जिस दिन ये समझ में आ गया उस दिन तो आप खेला कर देंगे अपने जीवन में। जो दुख देने वाली मेमोरी होती है वो भी उस दिमाग में होती है और वो उनको परेशान करती है। क्या इसको भी हटा सकते हैं? सबकॉन्शियस माइंड रामू काका है, सरल हिंदी भाषा। वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता, उसका काम है जो हुकुम मेरे आका। तो मालिक चाहे अच्छा कहे चाहे बुरा, कोई तर्क वितर्क नहीं, कोई तर्क नहीं, और क्राइम करने के नए नए तरीके ढूंढ के देगा आपको। सबकॉन्शियस माइंड इज अ। कितनी बार ऐसा हुआ है आपके साथ कि अलार्म से पहले आंख खुल गई? फ्लाइट है, ट्रेन है, ऐसी कोई चीज तो खुलनी है। किसने खुली आंख? दिमाग नहीं खोला। क्या कहा था रामू काका को? सुबह 5 बजे उठा दी। दिन में हमने कुछ किया, उसी का रात में सपना आया। ये क्या है? आप सोते क्यों, ये भी एक सवाल है। स्लीपर में एक अलग ही पॉडकास्ट कर दूंगा। तो उस मेमोरी कार्ड को निकाल कर आपका दिमाग क्या कर रहा है? कॉपी कर रहा है उन फाइलों को। कोई कहता है ना मेरी याददाश्त कमजोर है, याददाश्त कमजोर नहीं है आपकी। हमारा दिमाग सबकॉन्शियस माइंड इतना ताकतवर है, तो इसको दुरुस्त कैसे करें, इसको कैसे ट्रेंड करें? अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस। सर मैं कौन सी यूज करूं? आपको ही पहले निकालना पड़ेगा कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। कोई जाने कैसे कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है? इसका प्रॉपर एक टेस्ट होता है। लड़की तो बहुत ही सुंदर है, मतलब बेइंतहा सुंदर है, और लड़का एकदम। तभी तो कहावत बनाया लोगों के, लंगूर को अंगूर मिल गया। पता है उस लड़की ने उस लड़के में क्या देखा? उसके लिए लुक मैटर नहीं करता। 4 ही पर्सनालिटी के लोग। किसी ने मैनिफेस्टेशन बताया तो मैनिफेस्टेशन करने लगे। अब इन सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि भाई आपकी पर्सनालिटी कुछ और है और आप कर कुछ और रहे हो। क्या कभी आपने फील किया कि आपके जीवन पे, आपकी सोच पे और आपके जीवन में आने वाले परिणाम पे आपका ही कंट्रोल नहीं है? कभी आपने ये सवाल खुद से पूछा है कि ऐसा क्यों होता है? मैं तो करने के लिए अच्छा जाता हूं लेकिन हो बुरा जाता है। मैं अच्छी चीज़ें सोचना चाहता हूं लेकिन पीछे से बुरी चीज़ें क्यों आती हैं? क्या कभी आपने अपने दिमाग को चेक किया है? पीछे अभी मैंने एक शो किया था, उसमें कुछ लोगों ने कहा कि सर ब्रेन के बारे में बताइए कि हम ब्रेन को ट्रेंड कैसे करें। तो आज मैं एक ऐसे ही गेस्ट को बुलाया हुआ हूं जो ना सिर्फ माइंड ट्रेनर हैं बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। तमाम लोगों की ज़िंदगी बदलना है उनके दिमाग को बदल करके। आपने सुना होगा कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, टेक्निकल टर्म में आपने कई बार इसको सुना होगा, लेकिन हो सकता है कई बार आपके समझ में ना आया हो। तो आज मैं आपको कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को भी बताने वाला हूं और ये भी बताने वाला हूं कि कॉन्शियस माइंड से आप अच्छा सोचते हैं लेकिन बुरा हो जाता है। आखिर सब कॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है? क्यों वो आपको, मतलब आप कॉन्शियस तो हैं लेकिन सब कॉन्शियस माइंड ड्राइवर बनकर आपकी गाड़ी को चला रहा है? इन सभी सवालों का ना सिर्फ जवाब मिलने वाला है बल्कि कुछ ऐसे प्रयोग भी मिलने वाले हैं, ऐसी टेक्निक भी मिलने वाली है जिसको आप अगर अपने दिन भर की शुरुआत में 2-4 बार यूज कर लें या उसका पालन कर लें तो आने वाले पूरी ज़िंदगी का जो परिणाम है वो बदल जाएगा। तो ज़्यादा भूमिका नहीं बनाते हैं, स्वागत करते हैं डॉक्टर हिमांशु गौर जी का। सर थैंक यू सो मच ये समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। मुझे लगता है कि अभी तक जो मेरे दर्शकों की शिकायत थी ना, अच्छा मेरी एक कोशिश होती है कि पॉडकास्ट लंबा होता है, लोग बैठते हैं इसको देखने के लिए, तो उनको कुछ ऐसा मिल जाए कि बाद में उनको लगे कि हाँ ये जीवन में कुछ ऐड ऑन हुआ है। तो आज जब आपको बुलाया, जब मैंने आपको सुना था, आपको देखा था, तो मुझे एक चीज़ तो समझ में आई कि जिस विषय पे आज हम बात करने वाले हैं ना उसको आप एक्सप्लेन अच्छे से करते हैं। तो सबसे पहले तो सर यही बता दीजिए जो मैंने शुरू में बोला था कि ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का क्या खेला है? काम कॉन्शियस माइंड से करते हैं, डायरेक्ट हमें सबकॉन्शियस माइंड करता है?
बहुत अच्छा सवाल है सर्वेश जी, और डायरेक्ट मुद्दे पे आएंगे कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का एक्चुअली में खेला है क्या। जी। जब हम बॉर्न होते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, पैदा होते हैं, इस यूनिवर्स में आते हैं, इस धरती पर आते हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं आपकी सबसे पहली कौन सी मेमोरी है जो आपको याद है, आपकी जीवन की सबसे पहली याददाश्त कौन सी है आपके पास? दर्शकों से भी पूछता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपकी ज़िंदगी की सबसे पहली याद जो आपको याद है वो कौन सी है। मुझे माँ याद है, क्योंकि सबसे पहले तो वही, या अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी घटना याद है कि या ये कि क्या याद, माँ याद है। माँ याद घटना है। नहीं, माँ पहली याद। माँ माँ कौन सी एज रही होगी जिस एज की आपको माँ की छवि याद है? मैं बहुत छोटा था। 5 साल, 6 साल, 4 साल? नहीं, 5 साल का भी मुझे याद है। 5 साल का जब बदमाशी करने पे माँ की थपकियाँ भी लगी हैं, थपकियाँ भी और लगी कहाँ लगी हैं वो भी याद है। वो भी याद है। अगर हम देखेंगे तो 3 साल से बाद की याददाश्त या मेमोरी आपको याद होंगी। 3 साल से पहले आपके जीवन में आपके साथ क्या घटित हुआ है वो तो नहीं पता। वो याद नहीं होगा, ना आपको, ना मुझे, ना किसी और को। हाँ। रीज़न बिहाइंड इट कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो 3 साल की उम्र के बाद डेवलप होना शुरू होता है। ठीक है। राइट। ठीक है। तो 3 साल से पहले हमारा कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं हुआ है, 3 साल के बाद वो डेवलप होना शुरू होता है। हमारा ब्रेन 24/7 N+1 फ्रेम में ऑपरेट करता है। मतलब हमारा ब्रेन इस तरीके से डिज़ाइन है कि हमें ज़िंदा रखे। ओके। ठीक है, आप जो भी कुछ कर रहे हैं आपका एक ही उद्देश्य है कि आप मरे नहीं, सर्वाइव करें। तो आप देखेंगे जब बचपन में हम छोटे होते हैं और हम किसी आग को या दिए को पकड़ लेते हैं, हम जलते हैं, तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है, क्या सिग्नल जाता है कि ये खतरा है, अगली बार तुझे नहीं पकड़ना है। या बिजली का जब झटका लगता है तो समझ में आ जाता है कि ये पंखे में हाथ डाला, कट गया, समझ में आ गया कि अब नहीं करना है। तो ब्रेन एवरी सिंगल मोमेंट क्या ले रहा है, अनुभव ले रहा है, एक्सपीरियंस ले रहा है। तो ब्रेन जिस भी काम को पहली बार करेगा उसको कॉन्शियसली करेगा। ओके। जिस भी काम को पहली बार करेगा उसको कॉन्शियसली करेगा। खाना खाना, जब बचपन में शर्ट का बटन लगाना नहीं आता था तो आप बहुत गलत भी तो लगाते थे, गलत लग जाता था। गलत लगा, जूते का फीता आज तक बहुत लोगों को बांधना नहीं आता। हाँ। राइट। हाँ। खाना खाना कॉन्शियसली खाते थे। हाँ। कई बार बचपन में आप 3 साल तक तो आपको खुद खाने दिया ही नहीं जाता था, और जब खाते थे तो गिराते थे। इसका मतलब खाना खाना तक भी नहीं आता था, बाल काटना भी नहीं आता था, चलना भी नहीं आता था, शर्ट के बटन पहनना नहीं आता था, ड्रेस पॉटी तक करनी नहीं आती थी आपको। तो कॉन्शियसली हम बार बार जिस भी काम को करते हैं, ओके, ठीक है, रिपीटेशन में जो करते हैं, हमारा ब्रेन उस काम को सबकॉन्शियस माइंड में डाल देता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो पहले तो अच्छा ऐसा क्यों करता है, क्यों हमारे ब्रेन को इन 2 माइंड की ज़रूरत है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। हमारे को, हम सबको, आपको, मुझको और दर्शकों को, सबको, ह्यूमन स्पीशीज़ को, हर किसी को 3 चीज़ें लिमिटेड मिली हैं। ठीक है। ठीक है। पहली चीज़, हम हर दिन जब सुबह उठते हैं ना तो 3 चीज़ें लिमिटेड लेकर उठते हैं। अच्छा। सबसे पहली चीज़ आपकी ऊर्जा। ओके। सुबह उठे तो एक ऊर्जा के साथ उठे, लिमिटेड है, मानो 100 ग्राम एनर्जी है या 100 kg एनर्जी है, ठीक है, या 100 लीटर एनर्जी है। अब जब रात को, अभी तो सुबह उठ के दुनिया फतेह कर लेंगे, ये टास्क करना है, ये करना है, ये अचीव करना है, ऐसे करना है, पॉडकास्ट करेंगे, ये करेंगे, और जॉब, दुनिया भर के टास्क लेकर आप ऑफिस जाते हैं ऊर्जा से भरे हुए। लेकिन जब शाम को आप वापस आते हैं 8-9 बजे, जब घर आते हैं, तो आपका ऊर्जा का लेवल क्या होता है? ड्रेन हो चुके होते हैं। बस क्या होता है कि रिलैक्स करूं, सो जाऊं, और ताकि वापस से फ्रेश हो पाऊं, आराम मिले। हाँ। तो हर व्यक्ति इस दुनिया के अंदर हर दिन एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ जीवन की शुरुआत करता है। ठीक है, एक चीज़, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको समय भी लिमिटेड मिला है, 24 घंटे, ऐसा दिन के 12 घंटे। जब लोग बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट, मैं कहता हूँ टाइम कोई मैनेज ही नहीं कर सकता दुनिया में। आप उस चीज़ को कैसे मैनेज कर लोगे जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है? टाइम कंट्रोल होता है अर्थ की रोटेशन से। भाई अर्थ घूमती है, रोटेट होती है, तो सुबह और शाम होती है, और दिन और रात होता है। तो आप अर्थ की रोटेशन तो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो टाइम को कैसे कंट्रोल करोगे? यू कैन ओनली कंट्रोल प्रायोरिटीज, यू कैन नॉट कंट्रोल द टाइम। आप प्राथमिकता बदल सकते हो लेकिन समय की गति को नहीं रोक सकते आप। तो समय आपके पास लिमिटेड है। और तीसरी चीज, पैसा।
पैसा भी आपके पास लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि आपके पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है। अनलिमिटेड का मतलब हर किसी की डेफिनेशन अनलिमिटेड की अलग हो सकती है, ठीक है। लेकिन पैसे को अगर मैं हटा दूं तो समय और एनर्जी आपके पास में लिमिटेड वाली है, ठीक है। अब ध्यान ब्रेन के कंटेक्स्ट में समझते हैं इस चीज़ को। ब्रेन के पास ऊर्जा लिमिटेड है। अब जिस भी काम को आपका दिमाग कॉन्शियसली कर रहा है, ध्यान से समझिएगा, जिस भी काम को आपका दिमाग कॉन्शियसली कर रहा है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती थी, आपको साइकिल चलानी नहीं आती थी, आपको फ़ोन चलाना नहीं आता था, आपको प्लेन में बैठना नहीं आता था, आपको सपोज करिए आज मैं आपके स्टूडियो में आया, मेरे लिए ये रास्ता नया था। तो अब मैं जब नए रास्ते पर जाता हूँ, किसी नए लोकेशन पर जाता हूँ, आपका कोई इंटरव्यू है, आपका कोई एग्जाम है, तो आप बहुत अनटेंटेटिव मोड के अंदर उस रास्ते पर होते हो। बिल्कुल, लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, यू टर्न लेना है, कौन सा कलर है, आप हर लोकेशन पे जो आपका एड्रेस का नाम है उसको नोटिस करते हुए जाते हो कि ये आया कि नहीं आया, ये आया कि नहीं आया। जब गाड़ी आप चलाते हो तो आपको ब्रेक का, क्लच का, एक्सीलेटर का, सबका बहुत ध्यान रखना पड़ता है जब सीखते हैं कि ब्रेक की, क्लच की जगह ब्रेक ना दब जाए, एक्सीलेटर ना दब जाए, साला टुक जाएगी गाड़ी आगे जाकर। बहुत कॉन्शियसली ध्यान करते हो। आप जब साइकिल चलाना सीखते हो तो बहुत कॉन्शियसली सीखते हो। बिल्कुल। तो आप अगर देखें, साइंटिफिकली देखें, जिस भी काम को आपका दिमाग पहली बार कॉन्शियसली कर रहा है, उस काम को करने में आपके दिमाग की मेजर एनर्जी इन्वेस्ट होती है। बिल्कुल होती है। आप पैसेंजर सीट पे बैठ के जाओ, थकान महसूस नहीं होगी। लेकिन आप जब नए रास्ते पर गाड़ी चलाते हुए जाओगे ना, रात को बिल्कुल अटेंटिव, तो ड्राइवर ज़्यादा थकेगा, पैसेंजर नहीं थकेगा। क्यों? क्योंकि उसकी ऊर्जा ज़्यादा लगी है। जब नया गाड़ी चलाना सीखते हो तो ऊर्जा ज़्यादा लग रही है, क्योंकि उसकी सारी इंद्रियां काम कर रही हैं, सारी इंद्रियां काम कर रही हैं, सारे सेंसेस काम कर रहे हैं, सारी अटेंशन लग रही है उसकी। तो मैंने क्या बताया पहले, आपको एक चीज लिमिटेड मिली है और वो है एनर्जी। अब अगर आप हर बार एक ही काम को करने में अपनी 80% दिमाग की एनर्जी यूज करोगे तो जीवन में तो आप 4 ही काम कर पाओगे, फिर तो कुछ काम कर ही नहीं पाओगे ना। जीवन में बस खाना खाना ही सीख पाओगे, या हो सकता है गाड़ी चलाना सीख लो, इसके अलावा तो आप 10 काम और कर ही नहीं सकते। क्योंकि हर बार फिर गाड़ी चलाना सीखने के लिए आपको वही ऊर्जा लगानी पड़ेगी जो ऊर्जा आपने पहली बार जीवन में सीखने के लिए लगाई थी। क्या भगवान की कारीगरी है। मतलब मैं समझ गया कि आप ये बोल रहे हैं कि आपने ये ऊर्जा लगाई और इस कॉन्शियस माइंड ने उसको सब कॉन्शियस माइंड में फीड कर दिया, डाल दिया। अगली बार गाड़ी चलाने के बाद जब गाड़ी चलाएंगे तो क्लच, गियर, ब्रेक का आपको रेशियो नहीं देखना होगा। उस रास्ते पे जाएंगे तो वो याद रहेगा, आप कुछ करते रहिए, चाहे कोई भी काम करते रहिए, वहाँ एनर्जी नहीं लगेगी। ऐसे करें। अब देखिए, अब जब गाड़ी चलाना सीख गए तो गाड़ी तो चल रही है, इधर फोन पे बात हो रही है। गाड़ी तो चल रही है, इधर खाना खा रहे हो आप। गाड़ी तो चल रही है, सामने कोई लड़की जा रही है, उसको भी देख रहे हो। बिल्कुल सही बात। होता है कि नहीं होता? दिमाग दूसरी जगह काम कर रहा है। ट्रैफिक लाइट भी देख पा रहे हो, ये भी देख पा रहे हो, 36 काम करते हो। अब तो पता नहीं गाड़ी चलाते चलाते लोग क्या क्या कर लेते हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों एक साथ काम करता है? डेफिनेटली। कॉन्शियसली जिस काम को आप कर रहे हैं, रिपीटेडली कर रहे हैं, वो काम आपका सब कॉन्शियस माइंड में, आप चाहें या ना चाहें, वो फीड हो जाएगा। क्यों फीड हो जाएगा? इसकी भी साइंस मैंने बताई। क्योंकि अगर ये फीड नहीं, आपके ब्रेन का एक ही मात्र उद्देश्य है, आपके दिमाग का एक ही मात्र एजेंडा है। द एजेंडा इज टू सेव द एनर्जी। सिर्फ ऊर्जा को बचाना है। सुबह से लेकर रात तक जितने भी एक्शंस आपके हैं, उन एक्शन में एक ही चीज कॉमन है, ऊर्जा को बचाओ। क्यों आलसी है इंसान? क्यों प्रोक्रास्टिनेट करता है इंसान? क्यों मेहनत वाले काम को टालने की कोशिश करता है? क्योंकि ब्रेन का एक ही उद्देश्य है, सेव द एनर्जी, सेव द एनर्जी एंड सेव द एनर्जी। ऊर्जा को बचाओ। क्योंकि किसी भी डेटा को प्रोसेस करने में, डेटा मतलब जो डेटा हमारा दिमाग बाहरी दुनिया से कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, 10 मिलियन बिट्स पर सेकंड डेटा, 1 करोड़ से ज़्यादा बिट का डेटा हमारा ब्रेन बाहर से कलेक्ट करता है 5 इंद्रियों के माध्यम से। NLP में मैं इसको VAKST बोलता हूँ, विजुअल, ऑडियो, काइनेस्थेटिक, फीलिंग्स, लाइक आपका टंग और नोज के माध्यम से, 5 इंद्रियों के माध्यम से दिमाग को ये पता चलता है कि जी बाहरी दुनिया में क्या घटित हो रहा है।
और ये डाटा कलेक्ट करता है 10 मिलियन बिट पर सेकंड की क्वांटिटी में। अच्छा, इतना क्वांटिटी में ये डाटा कलेक्ट कर रहा है ब्रेन 24/7। ठीक है। आप सोचिए अभी कैमरा है, इसकी लिमिट है कि नहीं? बिल्कुल लिमिट है। 2 घंटे में 3 घंटे में भर जाएगा। आपका दिमाग कितना डाटा प्रोसेस कर रहा है, क्या कल्पना कर सकते हो आप? उसके बाद भी आप लोग कहते हैं कि दिमाग का आप 2-4% ही यूज़ कर पा रहे हैं इतना लेने के बाद भी। तो उसको, उस डाटा को प्रोसेस करने की दिमाग पे एक लिमिट है। इसलिए ब्रेन के लिए ये बहुत ज़रूरी है किस डाटा को प्रोसेस करना है और किसको नहीं करना है। अच्छा, बहुत ज़रूरी है ना। अगर मैं हर बार उतनी ऊर्जा लगाऊंगा एक गाड़ी चलाने की सीखने में, तो पहली तो मेरी एनर्जी ड्रेन होगी, दूसरा मैं और कोई काम नहीं कर पाऊंगा। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड का रोल आता है। सबकॉन्शियस माइंड का रोल क्या है? सबकॉन्शियस माइंड का रोल है पहला, चीज़ों को ऑटोमेट कर देना। तो वो चीज़ों को ऑटोमेट करने का काम कर रहा है। ठीक है, 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, 4 बार कर लिया, 10 बार कर लिया, 20 बार कर लिया, 50 बार कर लिया, ऑटोमेट हो गया। डालो अब, हटाओ इसको, अब दोबारा इसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ब्रेन को ये चीज़ समझ में आती है। वो 1 बार के करने में नहीं होगा, 2 बार के करने में नहीं होगा, 3 बार के करने में नहीं होगा। मल्टीपल टाइम्स जिस काम को आप कर लोगे वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगी। ये तो समझ में आ गया कि सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड क्या है और कैसे। अभी नहीं आया, अभी तो बहुत डीप है। अच्छा, हाँ, अभी तो मैं सिर्फ एक आउटलाइन बताई है आपको। सबकॉन्शियस माइंड क्या है, जिस दिन ये समझ में आ गया उस दिन तो आप खेला कर देंगे अपने जीवन में। मैं चाहूँगा कि आप इसको थोड़ा सा और बताएं। फिर मैं एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ था, इसलिए बीच में रोक रहा था मैं। चलिए पहले पूछ लीजिए सवाल। वो इसलिए कि जो दर्शक देख रहा होगा ना, आप देखेंगे कि आजकल बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हर छठा आदमी दिमागी रूप से बीमार है। ये एक सर्वे आया था कि हर छठा आदमी दिमागी रूप से बीमार है क्योंकि उसके विचारों ने उसको बीमार कर दिया है। अब जब आप ये बता रहे हैं कि कॉन्शियसली हम कोई काम करते हैं, वो सब कॉन्शियस माइंड में जाके बैठता है, वो बाद में अपने आप प्रोसेस करता है, जैसे हमारी याद के रूप में हो जाता है, वो गाड़ी हम चलाते हैं। आप भी ऐसे लोगों से मिले होंगे और ऐसे लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं जिनके दिमाग में पुराने विचार होते हैं। कुछ जो दुख देने वाली मेमोरी होती है वो भी उस दिमाग में होती है, सबकॉन्शियस माइंड में, और वो उनको परेशान करती है। पीछे भी किसी ने मुझसे सवाल पूछा था, क्या इसको भी हटा सकते हैं? 100% आप ऐसा कह रहे हैं कि आप अपने पास्ट को डिलीट कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा हाँ, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तो सब ले रहा है ना। सब लेता है, वो सारी चीज़ों को स्टोर करता है, सब चीज़ों को वो रखता है। लेकिन पहले ये समझना पड़ेगा कि सबकॉन्शियस माइंड है क्या। जी। तो अगर मैं बहुत जनरल आम लोगों की भाषा में इसको समझाऊं, साइंटिफिकली नहीं जाएंगे, साइंटिफिकली समझ में नहीं आएगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड रामू काका है सरल हिंदी भाषा में। रामू काका मतलब जैसे हमारे ऑफिस का एक ऑफिस बॉय होता है। हाँ। ठीक है, अरे रामू काका चाय लाना। हाँ। तो रामू काका ये नहीं पूछना भाई साहब क्यों चाहिए तुम्हें चाय। हाँ, वो ला के दे देता है। वो ला के दे देगा। हाँ। आप कहोगे रामू काका गाड़ी साफ कर देना, वो गाड़ी साफ कर देगा। वो आपसे सवाल नहीं पूछता, वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता। उसका काम है जो हुक्म मेरे आका। उसका काम है जी, मालिक ने जो कह दिया मैं उसको करूँगा। तो सिंपल सरल भाषा में अगर मैं कहूँ तो सबकॉन्शियस माइंड आपका एक नौकर है जिसका काम है, आप मालिक हैं, वो आपका नौकर है, उसका काम है जो मालिक ने कहा वो करना है। कोई तर्क वितर्क नहीं। इसमें मैं क्लियर कर दूं, मालिक चाहे अच्छा कहे चाहे बुरा, उसको कोई लेना। वो कहेगा रामू काका मर्डर करके आओ, तो रामू काका मर्डर करके आएगा। रामू काका क्राइम करके आओ, रामू काका क्राइम करके आएगा। और क्राइम करने के नए नए तरीके ढूंढ के देगा आपको कि क्राइम कैसे करना है, चोरी कैसे करनी है, फ्रॉड कैसे करना है। इनोवेटिव तरीके दो, रामू काका कैसे करना है, तो रामू काका इनोवेटिव तरीके देगा आपको। अच्छा, सबकॉन्शियस माइंड को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। उसको सिर्फ इस बात से लेना है कि मालिक ने क्या कहा है। तो सबकॉन्शियस माइंड डेफिनेशन वाइज अगर मैं बताऊं, सबकॉन्शियस माइंड इज अ गोल अचीविंग मैकेनिज्म। सबकॉन्शियस माइंड का काम है कि आपके जो गोल हैं, आपके जो पर्पस हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, उनको अचीव कर कर ला कर देना। ठीक है। तो अब अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव मिलेगा।
उसका काम है गोल को अचीव कर कर रख देना। तो सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेजेस होती हैं, सबकॉन्शियस माइंड की फ्रिक्वेंसीज होती हैं, सबकॉन्शियस माइंड की भाषा होती है, जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कम्युनिकेट कर सकते हो और वो आपसे कम्युनिकेट कर सकता है। अच्छा। हमें पता ही नहीं होता है। हाँ, आज मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हैं, बशर्ते आपको पता हो हाउ टू कम्युनिकेट योर सबकॉन्शियस माइंड। तो क्या ये सीखना पड़ता है या वो भी ऑटोमेशन पे होता है? जैसे कि आपने बताया कॉन्शियस माइंड अपने आप करता है और सब कॉन्शियस माइंड लेता है, तो ये लैंग्वेज सीखनी पड़ती है या अपने? सीखने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको अवेयरनेस लानी होती है। अवेयरनेस मतलब आपको ये, जैसे अभी आपको अवेयरनेस हो रही है, ऐसा नहीं है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रहा, काम कर रहा है, बट आपको पता ही नहीं है वो चीज़ कि वो काम कर कैसे रहा है। कर रहा है लेकिन आपको पता नहीं कि वो सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। अब आपसे बात करने लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, उदाहरण लेते हैं, ठीक है। कभी आप ऐसा सोचते हैं कि यार भगवान आज जाम ना मिले, लेट हो रहा हूँ। कई बार सोचते हैं, और मैं बताऊँ उसी दिन जाम मिलता होगा आपको। ऐसा होता है। साला उसी दिन ट्रैफिक लाइट है, उसी दिन लेट होते होगे। हाँ। कि जिस दिन जल्दी होती है उसी दिन लेट होता हूँ। हाँ। क्योंकि आप सबकॉन्शियस माइंड को गलत कमांड दे रहे हैं। अच्छा। कमांड तो दे रहे हैं लेकिन यू आर गिविंग द रॉन्ग कमांड। सबकॉन्शियस माइंड अपना काम कर रहा है लेकिन जो कमांड आप दे रहे हो वो गलत तरीके से दे रहे हो, इसलिए वो गलत चीज़ें आपके जीवन में ला कर दे रहा है। तो जब हम सेल्फ टॉक करते हैं, खुद से बात करते हैं, तो वो भी आप सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दे रहे हैं। जब आप कोई विजुअलाइजेशन करते हैं, अफर्मेशन करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, सब सबकॉन्शियस माइंड के लैंग्वेजेस हैं। अच्छा। जो फीड करने के लिए आप उसके कम्युनिकेट करते हैं। तो मैं उदाहरण से समझाता हूँ आपको, हमारा सबकॉन्शियस माइंड की क्या लैंग्वेजेस हैं जो आपसे वो कम्युनिकेट करता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने कोई गोल लिया, आपने कोई ड्रीम लिया, ठीक है। आपने क्या कभी ऐसा सोचा कि यार कल सुबह 5 बजे उठना है, फ्लाइट है या क्रिकेट मैच है या खेलने जाना है? तो कितनी बार ऐसा हुआ है आपके साथ कि अलार्म से पहले आँख खुल गई? हमेशा जब भी आगे कोई ऐसी चुनौती खड़ी है, फ्लाइट है, ट्रेन है, ऐसी कोई चीज़, तो खुलनी है। किसने खोली आँख? हाँ, दिमाग नहीं खोला, सबकॉन्शियस माइंड ने खोला। रामू काका को रात को आप ऑर्डर देके सोए थे, क्या कहा था रामू काका को? सुबह 5 बजे उठा दियो। हाँ। आप सो गए, रामू काका नहीं सोया, उसने उठाया आपको 5 बजे। होता है कि नहीं होता है? अच्छा, जो सपने आते हैं, दिन में हमने कुछ किया, उसी का रात में सपना आया, ये क्या है? जब आप पूरे दिन में डेटा प्रोसेस कर रहे हैं, 10 मिलियन बिट पर सेकंड डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, हाँ। पर सेकंड, हाँ। उसको पूरा दिन कितना डाटा कलेक्ट किया, मेमोरी कार्ड में फिल हो गया। हाँ। अब रात का क्यों काम? आप सोते क्यों? ये भी एक सवाल है। इस पे कभी हम आगे बात करें, स्लीप पर मैं एक अलग ही पॉडकास्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आपके कैमरे में पूरे दिन जो रिकॉर्डिंग हुई है, हाँ। अब अगले दिन की तो फिर करनी है रिकॉर्डिंग, तो उस मेमोरी कार्ड को निकाल कर आपका दिमाग क्या कर रहा है? कॉपी कर रहा है उन फाइलों को। कौन सी डिलीट करनी है? अच्छा ये वाली रखनी है? नहीं यार, इस पे तो इसके इमोशंस वीक थे, मतलब इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ध्यान से समझना, कोई कहता ना मेरी याददाश्त कमज़ोर है, मुझे चीज़ें याद नहीं रहती। याददाश्त कमज़ोर नहीं है आपकी। ब्रेन कैसे डिसाइड करता है कि कौन सी चीज़ को डिलीट करना है, कौन सी चीज़ को आपके ब्रेन में रखना है? उसका एक ही पैरामीटर है, इमोशंस। जिस चीज़ में इमोशंस आपके हाई होंगे वो चीज़ आपको ज़िंदगी भर याद रहेंगी। उदाहरण के तौर पर कोई नज़दीकी व्यक्ति आपका छोड़कर चला गया, आंख बंद करोगे 2 मिनट में याद आ जाएगा उसका आखिरी चेहरा कैसे था। पहली बार बच्चे को गोद में आपने लिया, जिंदगी भर 60 साल की एज में भी आंख बंद करते विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सबकॉन्शियस माइंड वो छवि निकाल कर दे देगा। जब पहली बार कौन से कपड़े में आपकी बेटी लिपटी हुई आई थी, बेटा लिपटा हुआ आया था, पहली बार गोद में कब लिया था, पहली बार मंगलसूत्र कब डाला था, या मांग में सिंदूर आपने कब भरा था, या अगर आप लड़की हैं तो उस हिसाब से आपको सारी मेमोरी वो एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ला के दे देगा, कितनी भी पुरानी हो, कभी नहीं भूलेंगे। द ओनली पैरामीटर टू डिसाइड बाय द ब्रेन कौन सा डिलीट करना है और कौन सा रखना है इज योर इमोशंस। तो जिस भी मोमेंट में आपके इमोशंस बहुत पीक पर होंगे, ब्रेन ये समझेगा इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, उसको रख लेगा, भले वो नेगेटिव हो, कुछ भी हो, कुछ भी मतलब कुछ भी हो। आपके साथ क्राइम हुआ, एट दैट टाइम योर इमोशंस आर वेरी हाई, आप नेगेटिवली इमोशनल चार्ज थे, ठीक है। कोई ट्रेजिडी हुई, ट्रेजिडी क्यों लाइफ टाइम याद रहती? इमोशंस बहुत हाई थे। तो जिस भी
इंसिडेंस में, इवेंट में इमोशंस बहुत हाईली चार्ज्ड होंगे, आपका ब्रेन उनको स्टोर कर रख लेगा, क्योंकि उसके लिए वो मीनिंगफुल है। तो जो हम, आपका सवाल था कि सपने क्यों आते हैं, तो वो जो मेमोरी कार्ड से प्रोसेसिंग हो रही है मेन सिस्टम में डाटा को रखने की और डिलीट करने की, उस दौरान में जब वो डाटा प्रोसेस होता है तो आपको वो विजुअलाइजेशन दिखते हैं। तो अब आप ये भी बता देना कि जब जीवन में सारा परिणाम हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ही देन है, तो हम इसको दुरुस्त कैसे करें? क्योंकि आपसे बात करने का मतलब कि आपके पास इतना टाइम होना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक ही चीज़ के कई धागे खोलने के वो हैं। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो निकल के आते हैं, हो सकता है उनके दिमाग में भी आ रहा हो। अब जो देख रहा होगा कि हमारा दिमाग सबकॉन्शियस माइंड इतना ताकतवर है, तो इनको इसको दुरुस्त कैसे करें? जीवन में अच्छा परिणाम लेने के लिए इसको कैसे ट्रेंड करें? क्या करना चाहिए? किस तरह के दिन में क्या इसकी कोई एक्टिविटीज़ आती है जिससे आदमी इसको दुरुस्त कर पाए? 100% दुरुस्त आप कर सकते हैं इसको, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि रामू काका को कहना क्या है। भाई रामू काका तो खड़ा हुआ है, वो कह रहा है जी मालिक जो कहेगा मैं तो वो ला के दूंगा। आज आप देखेंगे लोग बहुत इनोवेटिव क्राइम्स कर पैसे को ले रहे हैं। तो इसका मतलब सबकॉन्शियस माइंड को तो वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन गलत तरीके से कर रहे हैं। उनको पता नहीं कि इसको सही तरीके से कैसे करना है। यकीन मानिए आपका माइंड इतना पावरफुल है दैट यू कैन इवन हील द कैंसर टू। आप कैंसर क्या, आप किसी भी बीमारी को हील करने की क्षमता रखते हैं। आपका शरीर और आपका माइंड दोनों इतना पावरफुल है, बस शर्तें आपको पता होना चाहिए करना कैसे है। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेजेस हैं। सबकॉन्शियस माइंड समझता किस भाषा को है? सबकॉन्शियस माइंड विजुअल की लैंग्वेज को समझता है। ठीक है। जिस चीज़ का विजुअल होगा सबकॉन्शियस माइंड उसको ला कर देगा, जिस चीज़ का विजुअल नहीं होगा सबकॉन्शियस माइंड उसको ला कर नहीं देगा। अच्छा। सबकॉन्शियस माइंड की सबसे बढ़िया लैंग्वेज जो है दैट इज द विजुअल। अफर्मेशन भी है, मैनिफेस्टेशन भी है, इमोशंस भी है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस? दीज आर दी जो मैं यहाँ पर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए, हमारे 5 सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, जिसमें पहली इंद्रिया है हमारी आइज, विजुअल। तो जब हम विजुअल के थ्रू अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं तो हम उसको विजुअलाइजेशन कहते हैं। ओके। विजुअलाइजेशन इज द मोडालिटी बाय विच वी आर कम्युनिकेटिंग द सबकॉन्शियस माइंड, विजुअल के थ्रू। व्हेन हम फीलिंग के थ्रू, इमोशंस के थ्रू अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं तो हम उसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं। व्हाट इज मैनिफेस्टेशन? मैनिफेस्टेशन इज इमोशंस, फीलिंग्स, वाइब्स। जब हम ऑडियो के थ्रू, आवाज के थ्रू हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं तो उसको हम अफर्मेशंस कहते हैं। अच्छा। राइट। साउंड हीलिंग में क्या होता है? आवाज होगी, इमोशंस होगा, दो चीज कंबाइन हो गई, साउंड हीलिंग हो गई। इमोशंस नहीं है, खाली साउंड है तो अफर्मेशन हो गई। ओके। तो दीज आर दी डिफरेंट। सर मैं कौन सी यूज करूं? आपको कौन सी यूज करना है? आपको ही पहले निकालना पड़ेगा कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। देयर आर 4 टाइप ऑफ पर्सनैलिटी पीपल। मैं एनएलपी के अंदर बहुत डीपर लेवल पर ये बात पढ़ाता हूं कि हर व्यक्ति के अंदर 4 ही पर्सनैलिटी है और दुनिया में 4 ही पर्सनैलिटी के लोग हैं। तो आपको अपने लाइफ के डिसीजंस, कैरियर, चुनाव जो भी चुनना है वो अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग चुनना है। ठीक है। 4 ही तरीके के लोग हैं। पहला है विजुअल, दूसरा है ऑडियो, तीसरा है काइनेस्थेटिक, चौथा है एडी। और फिर एडी, ऑडियो डिजिटल एनालिटिक, लॉजिक लोग। ओके। तो 4 ही तरीके के लोग हैं। आपकी जैसी पर्सनैलिटी होगी, आप एनवायरनमेंट से डाटा उसी फॉर्म में लोगे। कोई जाने कैसे कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है? इसका प्रॉपर एक टेस्ट होता है एनएलपी के अंदर। प्रॉपर एक इसका टेस्ट है जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। और ये बहुत ज़रूरी है। आप जब अपना कैरियर का चुनाव कर रहे हैं ना, आपने कई बार ऐसा देखा होगा, उदाहरण से बताइए, क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि लड़की तो बहुत ही सुंदर है, मतलब बेइंतहा सुंदर है, और लड़का एकदम स्मार्ट नहीं है, काला पीला सा है? तभी तो कहावत बनाए लोगों कि लंगूर को अंगूर मिल गया। तो लोग देखकर, ऐसे कपल्स को देखकर क्या बोलते हैं कि यार इस लड़की ने इस लड़के में ऐसा क्या देख लिया जो मैं नहीं देख पा रहा। पता है उस लड़की ने उस लड़के में क्या देखा? फीलिंग्स देखी। ओके। इमोशंस देखे। क्यों देखे? क्योंकि वो लड़की काइनेस्थेटिक वाली है। उसके लिए लुक मैटर नहीं करता, आपके लिए करता है, क्योंकि हो सकता है विजुअल वाले हो। आपको ऐसे भी कपल मिलेंगे जब शादी का रिश्ता आएगा तो उनका लाइफ पार्टनर चुनने का क्राइटेरिया सिर्फ लुक ही होगा। बोले
प्यार करता हो नहीं करता हो चलेगा, कमाता हो या ना कमाता हो चलेगा, फीलिंग्स हो या नहीं हो चलेगा, आवाज़ अच्छी हो नहीं हो चलेगा, लेकिन दिखना ऐसा चाहिए ऋतिक रोशन की तरह कि बगल में चले तो 4 सहेलियां जलें। क्योंकि उनके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है अपने लाइफ पार्टनर में लुक है। कुछ लोग जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तो गाड़ी का लुक देखते हैं, कुछ लोग जाते हैं वो बैठ कर देखते हैं, कंफर्ट देखते हैं। तो आपकी पसंद और आपकी नापसंद इसी बात पर निर्भर करती है कि आप हैं किस टाइप के। और आप अपनी फीलिंग ऑफ एक्सप्रेशन जो करते हैं, मानिए आपकी शादी हुई है, लाइफ पार्टनर है, तो जो काइनेस्थेटिक वाली है लड़की, ठीक है, या लड़की काइनेस्थेटिक वाली है, तो वो अपनी फीलिंग का इजहार कैसे करेगी? कैसे? इमोशंस के थ्रू, ओके, फीलिंग्स के थ्रू, लव लेटर के थ्रू, रोमांटिक डेट के थ्रू। अब लड़का ठहरा कौन सा? विजुलाइज वाला। तो वो क्या करेगा? वो ऐसी डेकोरेशन करवाएगा शानदार सी, ठीक है, फोटोज वीडियोस ड्रोन से बनवाएगा, प्रपोज करेगा। तो अगर वो निकला ऑडियो डिजिटल ऑडियो मतलब एनालिटिक लॉजिक वाला, तो वो क्या करेगा? वो नहीं करेगा कुछ ड्रामा, वो तो ऐसा कुछ करेगा जो लड़की भी आ जाए और इन्वेस्टमेंट भी हो जाए। है कुछ मेरे जानने। अब मैं ये अंदाजा लगा पा रहा हूँ मेरा कौन सा मित्र क्या है इस समय, वो अपने गर्लफ्रेंड को या अपनी पत्नी को कैसे ट्रीट करता है। तो वो सोचेगा गिफ्ट दे ही रहा हूँ तो 2 जगह काम आ जाए, या शादी ऐसे कर लूँ जो इसका क्या नाम है, इसकी दौलत भी मिल जाए। मतलब वो लॉजिक वाली चीजें लगाएगा सब जगह, उसको इमोशन से कोई मतलब नहीं है। तो आपकी फीलिंग का इजहार भी किस तरीके से होता है। अब कई बार क्या होता है, वाइफ को पता ही नहीं है कि मेरा पति किस पर्सनालिटी का है, पति को नहीं पता वाइफ किस पर्सनालिटी की है। पति ने बोला आई लव यू, पत्नी ने कुछ कहा नहीं, सिर्फ हाथ पे हाथ रख के चली गई। पति कंफ्यूज है कि यार पत्नी तो कुछ बोली नहीं, और पत्नी को लग रहा है कि मैंने एहसास दिला दिया, तो दिक्कत होना चालू हो जाएंगी। लेकिन दोनों अपनी जगह सही हैं। उसने अपनी ऑडियो के थ्रू इजहार किया, उसने अपनी फीलिंग के थ्रू इजहार किया। 4 ही पर्सनालिटी के लोग हैं इस दुनिया में, 5वां कोई है ही नहीं और ना कभी आ सकता। कितनी भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, एआई आ जाए, कुछ भी आ जाए, अच्छा, ये 4 ही हैं और ये 4 ही रहेंगे। तो जब भी मैं अपने सेशंस डिज़ाइन करता हूँ या कुछ भी डिज़ाइन करता हूँ, मैं हमेशा अपनी ऑडियंस में ये देखता हूँ कि 4 लोग बैठे हैं, बस 4 लोग, और उन चारों तरीकों से चारों को एड्रेस करना है बस। तो बात हमारी ये हो रही थी कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड कैसे करें। हाँ, तो ट्रेन कैसे करें? तो मैंने आपको मेथड बताया, मॉडलिटी बताई, मॉडलिटी के अंदर आपकी पर्सनालिटी बताई। तो आपकी पर्सनालिटी कैसी है, ये नहीं कि बस किसी ने मैनिफेस्टेशन बताया तो मैनिफेस्टेशन करने लग गए, किसी ने अफर्मेशन बताया तो अफर्मेशन करने लग गए, किसी ने कुछ बताया तो वो पहले आप ये जानिए तो भाई कि आपके कौन सी पर्सनालिटी है, आपका कौन सा सेंस सबसे ज़्यादा पावरफुल है। अब वीडियो एडिटिंग वाले को वो समझ होती है जो समझ आपको कभी हो ही नहीं सकती अगर आप वीडियो एडिटिंग से नहीं है। अब आप बोले नहीं मैं बताऊंगा इसको कलर कॉम्बिनेशन कैसा आना है, नहीं, जैसा उसकी क्रिएटिविटी चलेगी आपकी चल ही नहीं सकती उसमें। बात तो सही है, क्योंकि उसको पता है कहाँ ज़्यादा एक्सपोजर होगा, कहाँ कम होगा, किस तरह का दिखेगा, क्योंकि उसका विजुअल स्ट्रांग है। आपने एक ऐसे सवाल का जवाब दे दिया ना कि जब भी मैं देखता हूँ कुछ लोगों के वीडियोस मैं देखता हूँ, या मेरे वीडियो में भी जो NLP ट्रेनर आए हुए हैं या जिन्होंने मैनिफेस्टेशन की बात की है, तो बहुत से लोग आकर के ये कहते हैं कि मैं तो विजुलाइज नहीं कर पाता, या लोग कहते हैं मैं मैनिफेस्टेशन करता हूँ वो काम नहीं करती। अब इन सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि भाई आपकी पर्सनालिटी कुछ और है और आप कर कुछ और रहे हो, तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जब तक कि आप अपनी पर्सनालिटी के साथ उसको जोड़ोगे नहीं। डेफिनेटली पहले जानिए भाई आप कैसे हैं, आपकी पर्सनालिटी क्या है, उसको करने में भी आपको मजा आएगा और उसकी आउटकम भी आपको ज़्यादा अच्छे से मिलेगी। तो अपनी पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करिए। मैं NLP का लिंक नीचे डाल दूंगा, उस पर जाइए और एनरोल करिए। वहाँ पर एक टेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा देर का नहीं है, आप जाकर टेस्ट करिए। VA एनालिसिस टेस्ट होता है, PDF में आपको उसमें दे दूंगा, और वहाँ से पहले पता करिए। पता कर लिया तो वो टेस्ट इन लोगों को फ्री मिल जाएगा या उसके लिए इनको कुछ पे करना पड़ेगा? बहुत मतलब ऑलमोस्ट फ्री ही समझिए आप। ठीक है, मतलब कोई बहुत चार्ज नहीं है, क्योंकि वो पूरा NLP कोर्स जो मैंने बनाया वो 70 आवर्स का है, 70 घंटे का कंटेंट है। अच्छा। हाँ, मतलब मेरे को 2-3 साल लगे हैं उसको बनाने में, और ऑलमोस्ट फ्री है। मतलब वैसे भी लोग कहते हैं कि बिना गुरु दक्षिणा लिए अगर आप कुछ किए तो फिर कामयाब नहीं होता है, इसलिए गुरु दक्षिणा दे देना चाहिए। फ्री है, फ्री के साथ मनी बैक गारंटी, अगर पसंद नहीं आए तो पूरे पैसे वापस हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो
पहले अपनी पर्सनालिटी जानी, पर्सनालिटी जानने के बाद अब आपको सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, मैंने बताया सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज है विजुअल। आपने बोला आज मुझे जाम नहीं मिले, और जाम मिल गया। क्यों मिला? क्योंकि नहीं, जाम की इमेज जैसी मैं आंख बंद करिए और जैसी बोलता हूँ जाम, ट्रैफिक, क्या विजुअल आता है ट्रैफिक का? आंख बंद करिए, ट्रैफिक देखिए क्या आ रहा है, पूरा जाम जुम, गाड़ियों का शोर आ रहा है, आ गया। ना मिलेगी कोई इमेज नहीं है। ना की तो कोई इमेज नहीं है। ट्रैफिक वर्ड आपने जो यूज़ किया उसका विजुअल सबकॉन्शियस माइंड ने बना लिया। तो बोलना चाहिए कि रास्ता खाली मिले, तो खाली का मतलब बिल्कुल सन्नाटा दिखेगा। कोविड का टाइम, रोड खाली, कोई ट्रैफिक। या मॉर्निंग का टाइम याद कर लें कि एकदम मॉर्निंग का टाइम, रास्ता मॉर्निंग की तरह खाली है, मॉर्निंग की तरह खाली है। तो आप एक्चुअली में सही अगर कम्युनिकेट करेंगे रामू काका को तो वो ला कर देगा। अच्छा चलिए, हम लोगों ने शुरू में बोला था कि हम कुछ टेक्निक भी बताएंगे, बीच बीच में कम से कम 2 से 3 टेक्निक तो हम लेंगे ही। किसी व्यक्ति को अपने दिमाग को दुरुस्त रखना है और अपनी एनर्जी को शाम तक हाई रखना है, तो उसकी अपनी मॉर्निंग की शुरुआत कैसी करनी चाहिए, किस तरीके से, किन सोच के साथ, या क्या कुछ ऐसे वर्ड होते हैं क्या कि जिसके साथ वो लेकर के खुद को चले तो उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होने वाली है? सबकॉन्शियस माइंड को बहुत 100% मैं आपको बता देता हूँ। मेरी लाइफ के पर्सनली जो मेरे फेवरेट है, मतलब जो मेरी फेवरेट है पर्सनली, जो लाखों ही लोगों की जीवन को पूरी 360 डिग्री बदल चुकी है। मतलब सिर्फ वो चीज़ जो, मतलब बीमारी हो, डिप्रेशन हो, ओसीडी हो, मतलब कोई ट्रॉमा हो, काम नहीं बन रहा, बिजनेस लॉस में है, हेल्थ अच्छी नहीं चल रही, मतलब कुछ भी, मतलब जीवन का कुछ भी भसूड़ी आपकी है, और अगर सिर्फ ये काम आप कर लें, अच्छा, सिर्फ एक काम आप कर लें जी, तो आपकी लाइफ में, और ये इंस्टेंट रिजल्ट है, मतलब इंस्टेंट मतलब आपको 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। बोलेंगे यार ये कैसे चमत्कार हो रहा है। आपकी और हमारी मुलाकात कैसे हुई? एक इवेंट में। आप भी उस इवेंट में आना पहले से प्लान था? नहीं। कैसे आ गए? मित्र ने कहा और उन्होंने 2-3 बार फोर्स किया कि नहीं आप आओ ना सर, आपके लिए कोई। अच्छा, मज़ेदार बात, उस इवेंट से मुझे मिला क्या? आप कभी सोचा, डॉट कनेक्ट किए? तो आप एक्चुअली आए नहीं, लाए, आपकी मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने, मेरी वाइब्स ने आपको यहाँ तक मुझे पहुँचाया। हाँ, 4 दिन पहले हम मिलते हैं, मैं आपको जानता नहीं था, और वहाँ कम से कम 250-300 लोगों की भीड़ थी जो गेस्ट थे। ना मुझे गेस्ट याद रहे, ना गेस्ट को मैं याद रहा, और अगर कोई याद रहा, और हम भी तो टेबल पे हार्डली 10 मिनट ही बैठे होंगे, मैं और आप साथ में 10 मिनट से भी कम। वो लास्ट में टेबल पे हमारी आपके सामने सामने और 3 लाइनें बात हुई थी, और ये हुआ था कि हम लोग बाद में मिलेंगे। 3 से 4 लाइनें मैंने आपसे बोली थी केवल, क्योंकि एकता से आपकी ज़्यादा बात हुई थी। और देखिए आज हम बैठे हैं। हाँ। और ये यहाँ से अब और 4 बातें निकलेंगी। तो आप समझ गए, मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है। तो वो क्या टेक्निक आप यूज़ करते हैं? वो टेक्निक है, मतलब मैं कैसे मिल जाता हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिल जाती हैं, काम कैसे बन जाते हैं, बिजनेस कैसे खड़े हो जाते हैं, हेल्थ कैसे, सब कुछ ऑटोमेटिक होता चला जाता है। और उसका एक ही तरीका है, और वो है कि आप जब भी रोज़ सुबह उठते हैं, सोकर उठते हैं, सुबह क्यों करना है? सुबह इसलिए करना है क्योंकि आप सुबह जब उठते हैं तो आपका ब्रेन थीटा फ्रीक्वेंसी में होता है और अल्फा फ्रीक्वेंसी में होता है। अल्फा फ्रीक्वेंसी क्या है? हमारे ब्रेन की 4 स्टेट होती हैं। पहली है बीटा स्टेट। बीटा स्टेट आपकी जो कॉन्शियसनेस है, अभी जो हम और आप बैठ के बात कर रहे हैं, बीटा स्टेट में कर रहे हैं, अलर्ट मोड में। इस दौरान हमारे दिमाग में 14 हर्ट्ज से लेकर 21 हर्ट्ज तक विचार आते हैं। अच्छा। 14 से लेकर 21 हर्ट्ज तक विचार हमारे ब्रेन में आ रहे हैं। इसके बाद सेकंड स्टेट आती है जिसको हम कहते हैं अल्फा स्टेट। अल्फा स्टेट वो स्टेट है जब आप सोने के लिए बेड पर लेटते हैं और नींद आने तक, अच्छा, का जो प्रोसेस है, जहाँ दिमाग चल भी रहा है, आपको याद भी है, थोड़ा थोड़ा याद। हाँ, थोड़ा। जब लेट जाते हैं तो आप होता है सुस्ती आ रही है, बात मत करो, हाँ, धुंधला। तो ये वो स्टेट है जिसको हम अल्फा स्टेट कहते हैं। इसमें 7 हर्ट्ज से लेकर 14 हर्ट्ज पर सेकंड विचार आते हैं। ठीक है, राइट। अब कभी हमने ये सोचा कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम बेड पे लेटते हैं तो हम इस स्टेट में पहुंच जाते हैं? लोग तो ये मानते हैं थके हुए हैं, टाइम है नींद का, तो नींद आ जाती है। मैं इसका साइंटिफिक रीज़न बताऊंगा। तीसरा स्टेट आती है जिसको हम थीटा स्टेट कहते हैं। ठीक है, थीटा स्टेट में आप जब सुबह सोकर
मतलब ये जो अल्फा स्टेट है दो है, एक तो जब सोने जा रहे हैं तब, और जब सुबह उठते हैं तुरंत। ठीक है। ठीक है। थीटा स्टेट वो है जब आप सो गए हैं, अच्छा, नींद में है। नींद में है, राइट। और फिर आती है डेल्टा स्टेट। डेल्टा स्टेट वो स्टेज है आप डीप स्लीप में है, हाँ, जब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो 2 विचार पर सेकंड तक तब आते हैं। डीप स्लीप में भी 2 विचार चलते अच्छा, 2 रहते विचार हैं, चलते जीरो हैं। थॉट कभी नहीं होते। अच्छा, कभी किसी का होता हो? नहीं नहीं, किसी का नहीं होता। जीरो थॉट किसी के नहीं होते। साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि जीरो थॉट किसी के नहीं हो सकते। थॉट तो आएगा ही आएगा। तो जब हम बेड पे लेटते हैं और हम अल्फा स्टेट में जाते हैं या सुबह उठते, कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? उसका साइंटिफिक रीज़न है। द रीज़न ये है कि जब आप बेड पर लेटते हैं तो सबसे पहला काम दिमाग आपको सुलाने के लिए जो करता है वो है आपके 5 इंद्रियों को शट डाउन करने का काम करता है। ओके। क्योंकि कैमरे से तो डाटा आ रहा है, कानों से तो डाटा आ रहा है, स्किन से तो डाटा आ रहा है। अब अगर ये डाटा आना बंद नहीं होगा तो दिमाग तो 24 घंटे प्रोसेस करता रहेगा। तो उसका सबसे पहला काम है इंद्रियों को बंद करो। तो इंद्रियों को बंद करने का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो आप बेड पे लेटने के बाद से लेकर नींद आने तक का वो टाइम होता है। ठीक है। तो इंद्रियां बंद हो रही हैं, तो हल्के हल्के सुस्त हो, नींद में हो, इंद्रियां काम नहीं कर रही ढंग तरीके से। तो आपको अक्सर आपने देखा होगा सोने के बाद क्या हो रहा है पास में पता नहीं रहता, क्योंकि इंद्रियां बंद हो चुकी हैं। तो उस स्टेट में आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। इसलिए कहते हैं सुबह उठते ही सबसे पहले करना चाहिए या रात को सोते वक्त करना चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड में ज़्यादा अच्छे से अल्फा स्टेट में आप प्रोग्रामिंग कर पाओगे। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, ठीक है, वो क्या करना है? सुबह उठते ही, ठीक है, सुबह उठते ही 5 चीज़ों को लेकर थैंकफुल और ग्रेटफुल होना है। बहुत आसान सा काम है। ओके। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन या ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। ओके। इसका साइंटिफिक रीज़न भी मैं आप बोलोगे समझा दूंगा। ठीक है, ग्रैटिट्यूड जनरल इतनी अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, मैं आपको क्या ही बोलूँ। मतलब 2.5 साल से एक लेडी, नाम तो नहीं लूँगा, 2.5 साल से मेडिसिन ले रही थी डिप्रेशन की, और डॉक्टर ने कह दिया था जिंदगी भर लेनी पड़ेगी। सिर्फ ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से, ग्रैटिट्यूड जनरल भरने से दवाइयाँ बंद हो गई। एक लेडी, नाम नहीं लूँगा, 15 साल से टीचर हैं, वो प्रिंसिपल हैं, 15 साल से दवाइयाँ खा रही थी, 15 ईयर्स, बड़े अस्पताल की। और जब उन्होंने ये प्रैक्टिस करना शुरू किया, मैं उनकी वीडियो कभी आपको दिखाऊंगा, इतनी खुश कि मेरी दवाइयाँ बंद हो गई। और मैंने कब बंद कर दी मुझे खुद ही नहीं पता। ओके। वो 5 चीज़ें क्या है? दर्शक और मैं दोनों उतावले हैं। किन्हीं भी 5 चीज़ों को लेकर, कोई भी मतलब कोई भी 5 चीज़ों को लेकर आप शुक्रिया अदा करिए। कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है रोज नई 5 चीज़ों को लेकर थैंकफुल होना है। अच्छा, रोज नई। आज जो कर दिया कल वो नहीं होना है, रिपीटिशन नहीं है। रिपीटिशन नहीं है, रोज नई करनी है आपको। रिपीटिशन में आपके कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होगा। रिपीटिशन में जब कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होगा तो कॉन्शियस माइंड एनर्जी नहीं लगाएगा। कॉन्शियस माइंड एनर्जी नहीं लगाएगा तो आप स्टेट से निकलेंगे नहीं। अगर सेम ही चीज़ को आप थैंकफुल होते रहेंगे तो उसमें ऊर्जा तो लगी नहीं रही ना, और जिस काम में ऊर्जा नहीं लग रही, ब्रेन वहाँ से निकलेगा कैसे? ओके। तो स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत होगी। जो लोग बहुत ही ज़्यादा लोअर स्टेट में ऑपरेट करते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। उनको कहता है मुझे तो मेरे जीवन में तो कुछ अच्छा ही नहीं हुआ, मैं किसका थैंकफुल करूं? मेरे जीवन में तो सब बुरा ही बुरा हुआ है। हाँ, ये है शिकायत। तो आपके जीवन में यही अच्छा हो गया कि पॉडकास्ट मिल गया, सबसे पहले इसको शुक्रिया अदा कर दो। अगर आप ये इनिशिएटिव ना लेते तो क्या इन तक ये बात पहुंचती? एक चेंज तो हुआ है। आप यहीं अपनी बात को रखें, एक चेंज तो हुआ है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि लोग क्यों मेरे किसी भी पॉडकास्ट पे आके भगवान को थैंक यू कहते हैं, मुझको थैंक यू कहते हैं, गेस्ट को थैंक यू कहते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने कहीं आपकी वीडियो देखी होगी। वो इस तरह का नहीं, आप जाएंगे मेरे वीडियोस के कमेंट पे मिलते हैं। जो लोग ये थैंक यू लिखने की आदत डेवलप कर चुके हैं, आप देखिए उनके जीवन में सब कुछ मिरेकल्स होने लगेंगे। शुक्रिया अदा। सर बुरा होता है तो उसका शुक्रिया अदा कैसे करें? गलत हो रहा है उसका शुक्रिया अदा कैसे करें? हाँ, सवाल आते हैं। ये सवाल आते हैं सब। जब मेरे साथ बुरा हुआ है, सर इसका शुक्रिया अदा मैं कैसे कर दूं? आपके एंगल से आपको बुरा नजर आ रहा है, लेकिन लॉन्गर टर्म पे आपको वो अच्छा ही नजर आएगा। मैं बहुत अच्छे से इस चीज़ को जानता हूँ। खैर, राइट, कि जब लॉन्गर पिक्चर आप देखेंगे ना,
डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार उसका भी एक रोल था, वो भी लर्निंग ज़रूरी थी, अगर वो नहीं होता तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो 5 नई चीज़ों को लेकर थैंकफुल होना है। मैंने अभी ग्रेटिट्यूड जर्नल्स को लॉन्च किया है, ठीक है। और जब मैं इसको लॉन्च कर रहा था तो मेरे दिमाग में पता है क्या था, यार कितने ऐसे सारे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी इसके कारण बदल सकती है। थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, कई बार टाइम नहीं मिलता, क्योंकि इट इज़ अ टाइम टेकिंग, मतलब उसको बनाना एक टाइम टेकिंग काम है। फिर मैंने सोचा यार कितने लोगों की ज़िंदगी मेरे माध्यम से बदल सकती है, तो उसको बनाना चाहिए, इसको करना चाहिए लॉन्च। तो वही ग्रेटिट्यूड जर्नल मैं आज आपको बता रहा हूँ। और ये जब आप काम करोगे तो पहला तो क्या होगा, पहला तो 2 तरीके से जीवन चलता है। एक वो कि आपके जीवन में जो चीज़ घटित हो रही है मतलब जो चीज़ आ रही है वो आपके अकॉर्डिंग आए, जैसा हम चाहते हैं। अब आपके अकॉर्डिंग वो नहीं आ रही, आपने सोचा था कि जाम नहीं मिलना चाहिए, वो मिल गया, तो आप उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव, क्योंकि वो आपकी प्लानिंग का पार्ट नहीं है। लेकिन प्लानिंग हमने की है, हमको पता ही नहीं है। वो किसी और की प्लानिंग का पार्ट है, आपकी प्लानिंग का पार्ट नहीं है, लेकिन वो प्लानिंग इनडायरेक्टली आपने करी है क्योंकि आप लोअर फ्रिक्वेंसीज में ऑपरेट कर रहे हैं। कैसे ग्रेटिट्यूड जर्नल काम करती है, साइंटिफिक रीज़न क्या है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। एक टेक्निक, इसकी साइंटिफिक रीज़न क्या है। इस दुनिया में हर एक चीज़ जो भी इस दुनिया के अंदर मौजूद है, हर एक चीज़ ऊर्जा से बनी है, एनर्जी से बनी है, ठीक है। हर एक चीज़ की एनर्जी 2 प्रकार की है, काइनेटिक और पोटेंशियल। काइनेटिक कौन सी, जो मूव कर रही है, पोटेंशियल कौन सी, जो स्थिर है, ठीक है। आइंस्टाइन जी ने क्या क्या है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, कभी मरती नहीं, ठीक है। तो बस उसकी फॉर्म चेंज हो रही है, एनर्जी वही है। जहाँ एनर्जी है वहाँ एटम्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं। जहाँ एटम्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, वहाँ वाइब्रेशन है। जहाँ वाइब्रेशन है वहाँ फ्रीक्वेंसी है। तो हर एक चीज़, मतलब इस माइक में एक फ्रीक्वेंसी है जो बातें लोगों तक पहुँचा रही है, कैमरे तक दीवारों की फ्रीक्वेंसी है। हर एक चीज़, हर एक प्रोडक्ट, हर एक चीज़ जो इस दुनिया में मौजूद है वो अपनी एक फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करता है। तो आपका जो इमोशन है उसकी भी फ्रीक्वेंसी है। डॉक्टर मैक्सवेल हैं, उन्होंने एक कॉन्शियस स्पेक्ट्रम चार्ट दिया, गूगल पे मिल जाएगा। उसमें उन्होंने बताया कि आपके हर एक इमोशन की फ्रीक्वेंसी है। अगर आप शेम, गिल्ट, ग्रीफ में ऑपरेट करते हैं, कंप्लेनिंग मोड में ऑपरेट करते हैं, तो आप लोअर फ्रीक्वेंसीज में, 20 की, 40 की, 50 की। जब आप थैंकफुलनेस में जाते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, 700, 400, 500। लोअर फ्रीक्वेंसीज में आपका कॉन्शियसनेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब है आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। उदाहरण के तौर पर, कभी आपने ऐसा बोला है, यार मेरा ना अभी तो बोला ही था आपने, मेरा सर दर्द हो रहा है, बात मत कर। ये बात मत करना तो नहीं बोला, लेकिन सर दर्द हो रहा है। या आपने कभी बोला, यार मेरा मूड आज ठीक नहीं है, प्लीज़ आज मेरे से बात मत करो। या आज मैं सैड हूँ, मुझसे बात मत करो। या मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, यार प्लीज़ मेरे से ना भी बात मत करो। या मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। हम अक्सर ये वर्ड यूज़ करते हैं, अक्सर करते हैं। तो आपका दिमाग क्यों काम नहीं करता? क्योंकि हम कह रहे होते हैं कि दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोअर फ्रिक्वेंसीज में। अच्छा, आप मुझे बताइए, जब आप कहते हैं विराट कोहली फॉर्म में नहीं चल रहा, जब आप कहते हैं रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं चल रहा, जब आप कहते हैं यार ये शाहरुख खान अच्छी मूवी नहीं बना रहा आजकल, तो क्या शाहरुख खान एक्टिंग भूल गया? नहीं। क्या विराट कोहली क्रिकेट खेलना भूल गया? नहीं। क्रिकेट खेलना तो आता ही है उसको। तो क्या हो गया, क्यों नहीं चल रहा? स्किल तो है, स्किल है, लेकिन यहाँ हमारे सोचने से उनके ना चलने का ताल्लुक है क्या? हमारे सोचने से नहीं है। हाँ। मैं उनके ही सोचने से कह रहा हूँ। अच्छा, वो ऐसा सोचते हैं। वो क्यों नहीं चल पा रहे? क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि मैं नहीं चल पा रहा हूँ। वो लोअर फ्रिक्वेंसीज में ऑपरेट कर रहे हैं। उनकी जो क्षमता है, कॉन्शियस स्पेक्ट्रम है, सोचने समझने की क्षमता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। इसलिए तो कहते हैं मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है। और कई बार ऐसा होता है कि फॉर्म में होना क्या है, अपने ही रिसोर्सेज का एक्सेस आपको डिनाइड हो जाएगा अगर आप लोअर फ्रिक्वेंसीज में होंगे। आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाएगी, आपके आइडियाज़ ब्लॉक हो जाएंगे। आप बोलते हैं ना दिमाग काम नहीं कर रहा, तो लोअर फ्रिक्वेंसीज में। तो ग्रेटिट्यूड इज दी ओनली एंड ओनली वे टू चेंज द फ्रिक्वेंसी फ्रॉम लोअर टू हायर।
ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करने से आप अपनी फ्रिक्वेंसीज को अपशिफ्ट कर रहे हैं। और व्हेन यू डू दैट, जब आप ये करेंगे तो पहला तो आपका खुद क्रिएटिविटी आएगी, सोचने समझने की क्षमता आएगी, प्लस आपकी लाइफ में जो इवेंट्स उस फ्रिक्वेंसीज में ऑपरेट होंगे, इस कॉन्शियस स्पेक्ट्रम में हर एक चीज़ ऑलरेडी मौजूद है। तो मुझे एक बात बताइए कि लोग कहते हैं कि दिमाग सबका एक ही होता है। जब आदमी पैदा होता है तो ब्लैंक लेके पैदा होता है। हम कॉन्शियस माइंड से सारी चीज़ों को सब कॉन्शियस माइंड में फीड करते हैं। तो किसी के दिमाग की फर्टिलिटी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। कोई अंबानी बन जाता है, कोई भिखारी बन जाता है। ऐसा क्या होता है? क्या दिमाग अलग अलग क्षमताएं लेकर पैदा होता है? फिर जेनेटिक जो कहा जाता है, क्या उसका भी परिणाम होता है क्या कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड पे? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि दिमाग सबका एक है, लेकिन ऐसा क्यों है? रिजल्ट सबके अलग हैं। दिमाग तो सबका सेम ही है, बिल्कुल, लेकिन परिणाम और रिजल्ट जो है वो सबके अलग अलग कैसे हैं? तो इसको इस तरीके से हम समझते हैं। अमिताभ बच्चन जी के बहुत सारे डुप्लीकेट मिलेंगे, अक्षय कुमार के बहुत सारे डुप्लीकेट मिलेंगे, शाहरुख खान के बहुत सारे डुप्लीकेट मिलेंगे। कई बार तो देखकर नाना पाटेकर की एक्टिंग आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि असली है कि नकली है। नकली है। इतने ब्यूटीफुली वो लोग मिमिक्री करते हैं या डुप्लीकेट करते हैं। और अभी तो मैं एक न्यूज़ में देख रहा था कि शाहरुख खान के डुप्लीकेट को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई डुप्लीकेट को। तो वो डुप्लीकेट में कुछ तो बात होगी, असली लग रहा होगा तभी शायद देखने के लिए गए होंगे लोग। सवाल ये है कि उस डुप्लीकेट ने हर एक चीज़ उसकी कॉपी कर ली। शाहरुख खान की स्टाइल कॉपी कर लिया, एक्टिंग कॉपी कर ली, हुलिया कॉपी कर लिया, आवाज़ तक कॉपी कर ली। सफलता क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उस फ्रिक्वेंसी पे सोच नहीं पाया वो। ऐसा सोचने की बात है ना। सफलता क्यों नहीं कॉपी हुई? आपकी नज़र में क्यों नहीं हुई? हैं? आपकी नज़र में क्यों नहीं हुई? क्योंकि आइडेंटिटी कॉपी नहीं हुई। दिमाग सबका सेम है, लेकिन उस दिमाग के अंदर जो अनुभव बन रहे हैं, जो एक्सपीरियंसेस बन रहे हैं हर दिन, उन एक्सपीरियंसेस से जो मान्यताएं बन रही हैं, जो बिलीफ बन रहे हैं, वो सबके अलग हैं। दिमाग सबका सेम काम कर रहा है, लेकिन जो चीज़ आपके जीवन में घटित होती है, उस घटना से आप जो मीनिंग बनाते हैं और उस मीनिंग से जो मान्यता बनाते हैं, वो सबकी अलग है। उदाहरण के तौर पर, आपका बाइक में पंचर हो गया, आप क्या कहते हो? वाई गॉड ओनली मी, मेरे साथ ही हमेशा आप ऐसा क्यों करते हो? मेरी गाड़ी पंचर होती है, मेरे ही चालान कटता है, मेरे कोई धंधे में नुकसान होता है, मेरे कोई ऐसा होता है, मेरे कोई वैसा होता है, मेरे घर में कलेश होते हैं, मेरे घर में बीमारियां लगती हैं। वाई गॉड ओनली मी? हम शिकायत इतने हैं। ठीक है, मेरे साथी भगवान तुम ऐसा बुरा क्यों कर रहे हो? दूसरा व्यक्ति है, वो कहता है पंचर हो रही है गाड़ी, उसको लॉस हो रहा है, उसका फ़ोन टूट रहा है, थैंक यू गॉड, तुमने मेरे को बाइक पंचर कराई, अच्छा हुआ कि तुमने बाइक पंचर करा दी, मेरे को शायद हो सकता है वहाँ पे बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। इस तरह के माइंडसेट के लोग भी हैं। समझ जो गए? हुआ अच्छे के लिए हुआ। मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ। उस समय तो मैं बहुत ज़्यादा ही टेक्निकल टर्मोलॉजी नहीं जानता था। 2010 की बात है, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था उस समय। अपने पैसों से बाइक खरीदी थी मैंने, यामा फेतर, ठीक है। और मेरे को निकलना था हरियाणा एक सेशन लेने के लिए। 2010 या 11 की बात है। सुबह उठा, नीचे गया, मेरी बाइक वहाँ पर नहीं थी। अच्छा, ठीक है, चोरी हो गई। चोरी हो गई। पता है पहला वर्ड मैंने क्या बोला था? बहुत बहुत शुक्रिया भगवान मेरी बाइक चोरी करवाने के लिए। अब मैं हार्ले खरीदूंगा। और यकीन मानिए, मैंने कुछ महीनों बाद, लगभग शायद 6-7-8 महीने बाद, मैंने हार्ले डेविडसन खरीदी। मेरा फ़ोन चोरी हुआ, चोर चुरा के ले गया मेरा फ़ोन कॉलेज के बाहर से, नोकिया 6300, अपने पैसों का लिया था। पता है क्या बोला? चल अच्छा हुआ चला गया, नहीं आएगा, बढ़िया लूँगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नुकसान करें, इसका मतलब ये है कि अगर हो जाता है तो एटीट्यूड आपका पॉजिटिव होना चाहिए। आपके उसके प्रति जो नज़रिया है वो क्या है। इवेंट हर इंसान की जीवन, इवेंट का मतलब है जीवन में घटनाएं जो घटित हो रही हैं सुबह से लेकर रात तक, वो हर किसी के लिए सेम ही हो रही हैं। दिमाग सबका सेम है, लेकिन उसका मीनिंग जो आपके दिमाग के अंदर बन रहा है वो सबका अलग अलग है। इसलिए बाहरी चीज कॉपी कर ली, लेकिन
सफलता कॉपी नहीं हुई, क्यों? क्योंकि उस मान्यताओं को जो आप बना रहे हो वो अंबानी की अलग है और आपकी अलग है। अच्छा, ठीक है, अंबानी के घर में पैदा होने वाला व्यक्ति अमीर ही होता जाता है, या अमीर के घर में पैदा होने वाले व्यक्ति या बच्चे का दिमाग भी उसी तरह से तेज होता है? एक आप गरीब के घर नहीं, के ऐसा नहीं है। अमीरी के घर में पैदा होने का मतलब ये नहीं कि आपका दिमाग तेज हो। मेरा ऐसा मानना है गरीबी एक वरदान है। वरदान है अमीर बनने के लिए, मौका है मतलब। यस, मैं मानता हूँ कि गरीबी एक वरदान है, स्ट्रगल एक वरदान है। क्योंकि अगर जीवन में आपके ब्रेन को जितने ज़्यादा अनुभव मिलेंगे, आपका ब्रेन की मेंटल मसल्स उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होंगी। जितना ज़्यादा ब्रेन का इस्तेमाल होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होंगी, उतना ज़्यादा आपके अंदर उसको संभालने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ना लास्ट के 15 मिनट दूसरी तरफ मोड़ना चाहूँगा, क्योंकि जो लोग देख रहे होंगे वो तो समझ लेंगे कि चलो ठीक है, आपने बता दिया ब्रेन से हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हम अपने आप को हील कर लेंगे, स्वस्थ कर लेंगे। लेकिन वो हर चीज़ को ना जोड़ के लेके जाते हैं पैसा और संसाधनों पे। हर आदमी कहता है चलो ये सब तो ठीक है, आप देखेंगे किसी से बात करेंगे वो भी ये कहेगा हाँ ठीक है ये सब बता दिया आपने, ठीक है, लेकिन बिना पैसे की ज़िंदगी कहाँ चलती है, पैसा तो चाहिए, पैसा कहाँ से लाएं हम? तो इस ब्रेन के जरिए हम पैसे को कैसे अट्रैक्ट करें, या हम कैसे इसको ट्रेंड करें कि ये पैसा लाने की फॉर्म में आ जाए? मैं बहुत तगड़ी चीज़ दे दूं आपको। अरे बिल्कुल, सबको दीजिए, दिमाग हिल जाएगा। बिल्कुल। चलो मैं एक तगड़ी चीज़ दे देता हूँ। एक कुछ सवाल पूछता हूँ, उसके आंसर देना। ठीक है, ठीक है? ठीक है। लाइफ इज डैश फॉर मी। मेरी जिंदगी हाँ, डैश फॉर मेरे लिए। एक मिनट रोक दूं मैं। साथ में आप जितने दर्शक लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं देखते हुए, वो लोग भी मेरे साथ सोचें। जब मैं जवाब दूं तो उतना सेकंड आपके पास भी मिल जाएगा, 1 सेकंड 2 सेकंड, जिसमें आप सोच सकते हैं। कमेंट लिखेंगे तो रोचक होगा, और मुझे लगता है कि इसके बाद बहुत से सवालों का तूफान ना आप लोगों के दिमाग में आ रहा है। और जैसे हर बार आप लोग कहते हो पार्ट 2 चाहिए, तो यहाँ तो कितने पार्ट बनेंगे मुझे कुछ भी नहीं पता। तो आप लोग ना इसको सोचिएगा और बताइएगा क्या रहा है। ठीक है, मेरे लिए लाइफ इज डैश फॉर मी। आपके लिए आपकी जिंदगी क्या है? रॉकिंग। ठीक है। सक्सेस इज डैश फॉर यू। सेटिस्फैक्शन ही मेरा सक्सेस है। हेल्थ इज डैश फॉर यू। वेल्थ। रिलेशनशिप इज डैश फॉर यू। बहुत खूबसूरत जिंदगी का आधार। मनी इज डैश फॉर यू। अब संसाधनों का मतलब अब मैं इसको कैसे बताऊं कि मेरे लिए पैसा वो है कि जिससे मैं अपने अपने अपनी ज़रूरतें और अपने शौक पूरा कर सकता हूँ। आप सब लोगों ने भी कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर लिख दिए होंगे। अब सभी लोग अपने इन आंसर्स को एक बार पढ़िए और देखिए, क्या इन सारे आंसर्स की कोई छवि या कोई इमेज आपका दिमाग बना पा रहा है? लाइफ इज डैश फॉर मी, रॉकिंग मतलब शानदार, मतलब ग्लोरियस वाला। कोई इमेज बना पा रहा है? हाँ। सक्सेस इज डैश फॉर मी, क्या कोई? सेटिस्फैक्शन, संतुष्ट घर में बैठे के एकदम मस्त परिवार के साथ हूँ मैं। मनी इज डैश फॉर मी, रिलेशनशिप डैश फॉर मी, हेल्थ इज डैश फॉर मी। अगर हम इन सब के आंसर्स देखेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास इन सब की कोई बहुत खास इमेज नहीं बन पा रही है। तो एक्चुअली में हमारे रामू काका को पता ही नहीं है हमें चाहिए क्या। हमें चाहिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। किस लिए चाहिए, किस रूप में चाहिए, कितना चाहिए, नहीं पता। पैसा है क्या आपके लिए, आपको यही नहीं पता, पहली चीज़। तो एक टेक्निक जो आपको करनी है, अगर आप चाहते हैं, पैसा छोड़िए, पैसा सिर्फ एक एंगल है। लोगों को लगता है, देखो, लोगों को वो चीज़ चाहिए जो उनके पास नहीं है। पैसा नहीं है तो अभी पैसा चाहिए, लेकिन जिस दिन सेहत नहीं होगी ना, उस दिन पैसा भी आप भूल जाओगे। हाँ, उस दिन तो जिंदगी मांगेंगे, किसी से जिंदा रहे हम। जिंदा रह ले, ठीक है। रिलेशन खराब होंगे तो हेल्थ और पैसा दोनों खराब हो जाएगा। तो हर चीज़ का एक बैलेंस का में होना ज़रूरी है। मैं पैसा कैसे कमाना है, पैसा कैसे मैनिफेस्ट करना, अभी बहुत अच्छी टेक्निक्स मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। सही आंसर्स क्या होने चाहिए आपके, सही मेटाफर क्या होना चाहिए, रामू काका को सही आदेश क्या देना है आपको ज़िंदगी भर। मतलब सुबह दोपहर शाम उठकर ये काम करना चालू कर दो, जाप जपना चालू कर दो इसका। लाइफ इज़, मेरी जो ज़िंदगी है, ठीक है, उसको क्या, आपको किस तरीके से बोलना है, आपको किस तरीके से लिखना है, ये आपको लिखना है। लाइफ इज़ अ राइजिंग सन फॉर मी। ओके। आंख बंद करनी है, बैठना है
और आंख बंद करके ये बोलना है मेरी जिंदगी एक उगते हुए सूरज की तरह है। और उस उगते हुए सूरज के साथ जो जो विजुअलाइजेशन बन रहा है, सूरज उग रहा है पहाड़ों से, नदी को, अंधकार को खत्म कर रहा है, और अंधकार को खत्म करने के साथ ऊर्जा, एनर्जी, पॉजिटिविटी, हर एक चीज जो आ रही है, जिंदगी इस धरती पर सूरज के कारण ही है। सूरज खत्म तो धरती ही खत्म, अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा है। तो माई लाइफ इज अ राइजिंग सन, माई लाइफ इज अ राइजिंग सन, ये 40 से 50 बार तब तक बोलना है जब तक इस राइजिंग सन का एक एसोसिएशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना बन जाए। ओके। पहला हफ्ता सिर्फ यही काम करना है। ठीक है। एक हफ्ता सुबह उठ के 40 से 50 बार माई लाइफ इज अ राइजिंग सन, माई लाइफ इज अ राइजिंग सन, माई लाइफ इज अ राइजिंग सन, माई लाइफ। फिर देखिए मेरिकल, चमत्कार। जन्नत अगर कहीं दुनिया में है तो वो यहीं पे ही है। तो बड़ा आसान काम है, लेकिन मुझे लगता है कुछ लोग इसको भी नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, आसानी तो मुश्किल है। केवल सुबह जग करके 40 बार बोलना और ये फील करना। अरे भाई, मुझे लगता है कि जितने लोगों ने पढ़ाई की होगी ना, क्या गजब का आपने बोला है। जितने लोगों ने कक्षा 1 या 2 में जब आए होंगे, किसी भी मीडियम के लोग रहे हों, और जब उनको ड्राइंग करने के लिए एक पेपर दिया जाता है ना, तो सबसे पहली तस्वीर भी वो यही बनाते हैं जो आपने बोला है। ऐसे ऐसे करके बीच में एक सूरज उगाते हैं, सामने से नदी बहा देते हैं और 2-4 किरणें बिखेर देते हैं। कितना खूबसूरत है, देखो एसोसिएशन भूल गए ना उसका। हाँ। 5 इंद्रियों का इस्तेमाल करें, एक बढ़िया सी फ्रेगनेंस लगाइए, साउंड का इस्तेमाल करिए, लाइट का धीमा करिए और आंख बंद करिए और बैठ जाइए। फिर देखिए पहला क्या हुआ, लाइफ इज अ राइजिंग सन फॉर मी। सेकंड लेते हैं, हेल्थ इज अ ग्रीन ग्रोइंग गार्डन फॉर मी। जैसे एक हरा भरा गार्डन है तो हरियाली से क्या आता है, सुकून मिलता है। हरियाली देखते ही आप घर में ग्रीन प्लांट्स लगा दो, सारी हीलिंग होना चालू हो जाएगी। अस्पताल में ग्रीन पर्दे इसलिए होते हैं कि आप बीमार हो के आए और नज़र को आपको सुकून मिले। तो ग्रीन का हीलिंग प्रोसेस है। थर्ड क्या हो गया हमारा, रिलेशनशिप इज अ रेड ब्लॉसमिंग रोज फॉर मी। ओके। लाल खिलता हुआ गुलाब है मेरा रिश्ता। देखिए लाल गुलाब किसका याद दिलाता है, वो प्यार और इमोशंस, गहरे इमोशंस, राइट। चौथा क्या हुआ अपना, चौथा हुआ मनी इज अ अबंडेंस एयर फॉर मी और फ्लोइंग रिवर फॉर मी। अबंडेंस एयर मतलब अनलिमिटेड मात्रा में हवा है। अब मानो मैंने हवा ली ज़्यादा इस कमरे की, तो आपके हिस्से के लिए है, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं है। अनलिमिटेड अमाउंट में, अनलिमिटेड अमाउंट, कोई किसी के हिस्से की तो नहीं ले रहा ना ना ना, ना। अनलिमिटेड अमाउंट है, सबके लिए है। और लास्ट हो गया, सक्सेस इज अ ग्रीन ग्रोइंग ट्री फॉर मी। एक बढ़ता हुआ पेड़ की तरह है मेरी सफलता। ये 4 से 5 मेटाफर की प्रैक्टिस अगर आप 1 महीने कर लें, तो ये जो पैसे के पीछे जो आप भाग रहे हैं, पैसा खुद ब खुद आपके पास आएगा। इसका लॉजिक समझ में आ रहा है। आपने पैसे सेटिस्फैक्शन को अपने पेट से जोड़ा कि लगातार वो बढ़ती रहे आपकी। आपने इसको एयर से जोड़ा कि भाई कितना भी हो हमारे पास, लेकिन एक तो वो आप ये समझिए कि हमारे लिए कम नहीं होगा, चाहे लोग जितना भी ले लें, और हम चाहे उसको जितना भी ले लें उससे सेटिस्फाइड नहीं होता आदमी। पैसा आता है तो परेशान रहता, तो भाई तुम्हारे पास लेने के लिए पर्याप्त, तुम्हारी उम्र ख़त्म हो जाएगी, नहीं ये पैसा नहीं ख़त्म होगा, इतना तुम पाओगे। तो बात तो सही है कि ये सोचने पे ही डिपेंड करता है कि हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। आप जीवन में किस तरह के लोगों को देखते हैं जब आप काउंसलिंग करते हैं, आपके यहाँ सेशन लेते हैं, तो जो लोग आते हैं, तो आपने बताया तो कि 4 तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स किस तरह की होती है उनको सोचने के लेवल पे? मतलब इस तरह की सोच वाले ज़्यादा आते हैं, ऐसा लोग ज़्यादा सोचते हैं जो उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। मैं क्वेश्चन समझा पाया आपको? मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ ये है कि आपके पास जो लोग आते हैं वो किस तरीके के लोग आते हैं, मतलब हाँ, ये इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि जो हमारा दर्शक देख रहा है ना, वो एक बहुत बड़े मास के तादाद में है, तो इसका जवाब देंगे तो शायद उनको ये समझ में आ जाए कि मैं भी तो ऐसा नहीं सोचता हूँ, मेरी भी रोज़ की दिनचर्या ऐसी तो नहीं होती है। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कभी होती नहीं है, हम खुद क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम, आप क्रिएट करते हैं। अच्छा या बुरा, नेगेटिव या पॉजिटिव, सिर्फ आपका विचार का एक, आपके दिमाग के अंदर का एक एक्सपीरियंस है और अनुभव है, और कुछ भी नहीं। उदाहरण से, बारिश अच्छी है कि बुरी है? कुछ के लिए अच्छी है, कुछ के लिए बुरी है तो बारिश ही।
तो बारिश का मीनिंग सबके लिए अलग अलग है। तो आप उसको कैसे मीनिंग देंगे ये डिफाइन करेगा कि वो अच्छा है कि बुरा है। लेकिन सिचुएशन बेस्ड भी तो हो सकती है। महल में बैठ के कोई चाय पकौड़ी करने वाला आदमी हो, उसके लिए बारिश अच्छी है। किसी का घर छप्पर का हो जिसमें पानी टपकता हो, तो उसके लिए बारिश बुरी है। तो ये तो कंडीशन भी सच में एक्चुअल में बुरी और अच्छी है। कंडीशन कभी अच्छी बुरी नहीं होती, सिर्फ उसका मीनिंग अच्छा बुरा होता है। कंडीशन तो न्यूट्रल ही है। कंडीशन अब जो छत के नीचे बैठा है या उसकी बारिश हो रही है, ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि कुछ चीज़ें उसके प्लान का पार्ट नहीं है, वो उस घर में पैदा हुआ, वो उसके हिस्से में नहीं था। लेकिन अगर वो वहाँ पर भी ग्रेटफुल है, अगर वो वहाँ पर भी थैंकफुल है, अगर वहाँ पर भी वो कुछ प्रोडक्टिविटी करने का सोचता है, कुछ ना कुछ तो वहाँ से भी बन के निकल कर आ सकता है, तो डेफिनेटली वो अपने जीवन को बदल सकता है। अब चाहे APJ अब्दुल कलाम की मैं बात कर लूँ, वो एक गरीब घर के अंदर पैदा हुए, अखबार बांटा करते थे, आज देश के प्रेसिडेंट बने, तो परिस्थितियाँ तो उनके लिए भी सेम ही थी। नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि जिन्होंने अपने दिमाग को ट्रेंड किया, जिन्होंने बड़ा सपना देखा, उन्होंने हालात बदले हैं। और ये भी सही है। मतलब मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊँगा कि गरीबी अभिश्राप नहीं वरदान होती है। क्योंकि वो लोग, भाई मैं अपने ही तर्क को काट देता हूँ कि मैंने अंबानी के परिवार की बात की, लेकिन धीरू भाई अंबानी तो वही थे ना जो पेट्रोल पंप और सब्जी की मार्केट में काम करते थे, बात की पीढ़ियाँ। तो ये सही है कि दिमाग को ट्रेंड करना पड़ेगा। लेकिन समस्या यही होती कि परिस्थिति को देखते हुए शुक्रिया कहना बड़ा मुश्किल होता है। कंप्लेंट कहने से भी तो कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर आप कंप्लेंट करते हैं, होता क्या है, इसका मैं इम्पैक्ट बताता हूँ होता क्या है, ठीक है। सपोज करके चलिए मैं आपके पास आया, ठीक है, या सपोज करके चलिए आप अपने घर में किचन से कॉफ़ी का कप लेकर बेडरूम की तरफ गए, ठीक है। आपका पैर नीचे चप्पल पे पड़ा, जूते पे पड़ा और आप गिर गए, कप टूट गया, कॉफ़ी बाहर गिर गई। तो आपके कप में से कॉफ़ी बाहर क्यों गिरी, क्या कारण रहा? क्योंकि वो गिर के टूट गया, जिस पात्र में था वो फैल गया। राइट। दर्शकों से पूछता हूँ, क्यों सर्वेश जी के कप में से कॉफ़ी बाहर गिरी? क्योंकि मैंने ही गिराया। अगर इसको पीछे जाए तो मेरी वजह से गिरी। क्योंकि कप में कॉफ़ी थी, दूध नहीं था या पानी नहीं था। पहले मुर्गी आई है अंडा। भाई कप में अगर कॉफ़ी ना होती, चाय होती, तो कॉफ़ी गिरती क्या? नहीं गिरती। चाय गिरती? हाँ, चाय गिरती। तो जो कप में है वही बाहर गिरेगा। जो आपके अंदर है वही बाहर आएगा। आप गरीब बाहर से बाद में हैं, पहले आप अंदर से गरीब हैं। 100% की बात। आप गरीब जो बैंक बैलेंस से हैं वो बाद में हैं, पहले आप अपने विचारों से गरीब हैं। क्या बात है, बहुत शानदार बात कही आपने। और जो आपके अंदर है वही आपके बैंक बैलेंस में है। मैं आपको ऐसे ऐसे लोग भी दिखा दूंगा जो बहुत लाखों में नहीं कमाते, लेकिन मिलोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा मिलकर। वो विचारों से अमीर हैं। आज भले ही उनका बैंक बैलेंस अमीरी पे नहीं है, लेकिन जीवन में वो कभी ना कभी अगर चाहेंगे तो वहाँ पर पहुँच जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़ा शानदार एग्जाम्पल में समझ में आ रहा है इसको लेकर के, लेकिन मैं इस स्टोरी का अंत वहीं से करूँगा। आपकी बात से 100% सहमत हूँ मैं। तो जितने भी लोग चाहते हैं ना जीवन में पैसा कैसे कमाएं, पैसे के पीछे मत भागो। अपने इनर आइडेंटिटी में, अपनी जो इनर सेल्फ में अपने आप को अमीर ट्रीट करना शुरू करो। एक मॉडल है, मैं बता के जा रहा हूँ, इस्तेमाल करना, ठीक है। लोग क्या मॉडल यूज करते हैं? हैव, डू, बी मॉडल फॉलो करते हैं अपने जीवन में। इफ आई विल हैव दिस, आई विल डू दिस एंड आई विल बिकम दिस। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं ये कंपनी खोलता, मैं ये काम करता, मैं ये काम करता, तो मैं ये बन जाता। बस पैसा ही तो नहीं है स्टार्टअप करने के लिए, कहाँ से शुरू करूँ धंधा? गलत मॉडल है। मॉडल क्या होना चाहिए? मॉडल होना चाहिए बी, डू, हैव। जो आप बनना चाहते हैं वो पहले आप अपने अंदर लाएं। मैं अगर अमीर होता तो मैं ये करता, आई एम रिच, दैट्स वाई आई विल डू दिस, दैट्स वाई आई विल हैव दिस। मैं अमीर हूं इसलिए मैं ये करूंगा, इसलिए मुझे ये मिलेगा। आप मानिए कि आप अमीर हैं। मैं मानता था, मैं डे 1 से मानता था कि मैं
कंपनी खोलूँगा, उसकी वैल्यू 100 करोड़ होगी, और आज मेरी कंपनी की वैल्यू 100 करोड़ है। मैं मानता था कि मैं ये एक दिन ये होगी, मेरे पास कंपनी होगी, स्टार्टअप होंगे, लोग होंगे। और मुझे याद है बहुत अच्छे से, एक बार मुझे समोसा खाने का मन किया, ज़्यादा उम्र नहीं रही होगी, यंग ही था मैंने सोचा यार अगर मैं 100 करोड़ की कंपनी का मालिक होता और मेरा एम्पायर होता, लोग देखते, तो क्या मैं ऐसे बिहेव करता? मैं कौन सी किताबें पढ़ता अगर मैं 100 करोड़ की कंपनी का मालिक होता? मैं किन लोगों के साथ उठता, किन लोगों के साथ बैठता अगर मैं 100 करोड़ की कंपनी का मालिक होता? तो आज मैं 100 करोड़ की कंपनी का मालिक नहीं हूँ, हो सकता है, लेकिन आज मैं उन्हीं लोगों के साथ उठूंगा, बैठूंगा जब जो उस तरह के होंगे जहाँ पहुँचना है वहाँ हमें। पहुँचना है। तब आप ऑलरेडी पहुँच जाएंगे। नहीं, आपकी ये बात ना बिल्कुल मैं सहमत हूँ। आज मैं बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें तो आपको लास्ट में नहीं बताऊँगा, और मुझे लगता है ना कि ये स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये अपनी शुरुआत पे ही आके रुक गई है। बाकी आगे आपको क्या चाहिए वो तो आपको लिख के हर बार की तरह कमेंट में देना पड़ेगा, और हर बार ईमानदारी से मैं जब गेस्ट लेकर के आऊँगा तो पूछूंगा। इस बार मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको यही गेस्ट चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं फिर इनसे निवेदन करूँगा कि आप आइए और ये खुद भी कमेंट देखेंगे कि आप क्या जानना चाहते हो। एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जैसा कि डॉक्टर हिमांशु जी ने कहा कि अगर अंदर जो आप हैं वही बाहर दिखते हैं, और जो लोग अंदर से मजबूत होते हैं वो बाहर से बड़े शानदार लगते हैं। बहुत से लोग वो की जेब खाली होती है लेकिन वो अंदर से अमीर होते हैं। कभी आपने सोचा है क्या कि जो फ़कीर होते हैं उनके पास राजा और रजवाड़े क्यों जाते हैं? आपके देश के मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक तमाम ऐसे लोगों के पास जाकर के अपना शीश क्यों नवाते हैं जिनके पास अगर संसारी दौलत को देखा जाए तो कुछ नहीं होता? वो सच में अंदर से दौलतमंद होते हैं। आपको जीवन में जो चाहिए, जहाँ पहुँचना है, उसकी कल्पना आज से करिए। यकीन मानिए कल से जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर तमाम सवाल हैं और आपको लगता है कि उसके जवाब नहीं मिले हैं, या हमारे शो को देखने के बाद बहुत से सवाल उमड़े हैं आपके दिमाग में, या आपको लगता है कि हमने ये तर्क दिया उसके बाद आपका ये सवाल आया, तो लिख भेजिए कमेंट में। दोबारा ज़रूर बैठेंगे और उन सवालों का जवाब देंगे। तब तक आप भी इंतज़ार करिए एक नए एपिसोड के लिए, और मैं इंतज़ार करता हूँ एक नए गेस्ट के लिए।